हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आगे बहुत ही ज़्यादा धूम धड़ाके वूम 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 सुन के और टाइटल देख के आपको ओवरऑल आइडिया आ चुका है कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। सो आज का वीडियो हम लोग बना रहे हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। सो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहते हैं। अगर आप एक बाइक परचेस करते हो, R15 हो गया या किसी भी सेगमेंट का, तो आप लोग सोचते हो कि इसमें एग्जॉस्ट डलवा देते हैं अच्छा सा कोई ब्रांडेड, या फिर आपके लोकल मार्केट में जिस भी तरह का एक रिप्ले का या डुप्लीकेट एग्जॉस्ट कुछ भी। सो बेसिकली आप ये चाहते हो कि आपकी बाइक का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसे धूम धूम वाला आ जाए। सो उसके चलते आप काफ़ी सारे एग्जॉस्ट डलवाते हो, जिससे आपके इंजन को क्या इफेक्ट होता है, वही सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और स्टॉक एग्जॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉक एग्जॉस्ट वर्सेस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, किस तरह के आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपको लेने चाहिए। सो यही पूरा टाइटल, यही पूरा सब्जेक्ट होने वाला है इस वीडियो का। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ, ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोग देख लो कि क्या करना है, कौन सा लेना है, किस तरह से, कहाँ से लेना है और किस तरह से इसको फिटिंग करना है। सो यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आप किस तरह से सेफली अपनी बाइक में लगा के कम हम पहुँचा के भी अपनी बाइक को चला सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। See me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो स्टॉक एग्जॉस्ट सिस्टम यहाँ पर अपाचे एक पड़ी हुई है मेरे भाई की है। सो इस अपाचे में आप देख सकते हो कि ये जो पाइप आ रहा है, ये जो दिस इज़ कॉल्ड अ मफलर। स्लिप ऑन नहीं है, ये पूरा एक सिंगल पीस है। सिंगल पीस और स्लिप ऑन में फ़र्क ये होता है कि कुछ मोटरसाइकिल्स में ये अलग होता है, और मेनली सुपर बाइक्स जितनी भी है, हायर सीसी बाइक्स में ये चीज़ पूरी कट होकर अलग होती है, और एक अलग से मफलर आप इसमें अटैच कर सकते हो। पर ज़्यादातर कमर्शियल बाइक्स में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा सिंगल पीस यहाँ से लेके इंजन तक जाएगा। इंजन में जो पाइप आ रहा है, दिस इज़ अ सिलेंडर यहाँ से निकलता है। ये जो मोटी सी चीज़ दिख रही है, दिस इज़ द कैटालिटिक कन्वर्टर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर स्टॉक मोटरसाइकिल, स्टॉक एग्जॉस्ट सिस्टम में ही आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा। एक बेनिफिट है जो मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर रखते हुए आप अपना एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हो। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। सो इस तरह की जो भी बाइक है, ज़्यादातर इंडिया में जो लोग यूज़ करते हैं, इसी तरह की कमर्शियल बाइक्स यूज़ करते हैं या फिर CBR करते हैं। CBR में ये स्लिप ऑन जो है ये निकल सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। मैंने ऑलरेडी एग्जॉस्ट डाला हुआ है 2-3 बार। यहाँ पर आपको ये बीच में से कट करके फिर अलग से एक स्लिप ऑन सिस्टम लगाई जाती है, जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है इस बाइक के लिए पर्टिकुलर। कोई भी ब्रांड, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बनाती है, वो स्पेसिफिकली ब्रांड बाइक के अकॉर्डिंग बनाती है एग्जॉस्ट सिस्टम। फॉर एग्जांपल CBR के लिए एक्रोपॉविक हो गया, योशिमुरा हो गया, काफ़ी 2-3 ब्रांड्स है जो एग्जॉस्ट बनाती है, लियोविंच हो गया। तो इस तरह से अपाचे के लिए आई डोंट नो कोई भी ब्रांड इस तरह का एग्जॉस्ट नहीं बनाती। तो आफ्टर मार्केट जो भी आपको मिलेगा वो या तो कॉपी हो सकता है या फिर किसी लोकल कंपनी ने बनाया हुआ हो सकता है, जो कि टायर और टेस्टिंग नहीं किया हो सकता है। सो ये एक मेन चीज़ है, और यहाँ पर ये आपको कट करके ही लगाना पड़ेगा। इसका फुल सिस्टम आपको एग्जॉस्ट शायद ही मिलेगा अपाचे के लिए स्पेसिफिकली। तो आपको पहले तो ये चीज़ करनी है कि स्टॉक एग्जॉस्ट के रिप्लेसमेंट में आप जो भी ब्रांड का एग्जॉस्ट ले रहे हो, क्या वो पर्टिकुलर उस बाइक के लिए बनाया गया है, वो क्यों नेसेसरी है, हम आगे समझेंगे जब हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की बात करेंगे। अब मैं आपको स्लिप ऑन सिस्टम बता देता हूँ किस तरह से होता है। ओके, सो जिस तरह से अपाचे में ये वाला जो पाइप है यहाँ से सीधा यहीं तक जाता है। इसमें फेयरिंग नहीं दिखेगा, नीचे से ट्राई करता हूँ। ओके, सो ये नीचे से यहाँ तक जाता है। वो जो बोल्ट जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिस इज़ द ऑक्सीजन सेंसर। सो इसमें CBR में क्या सिस्टम है, ये बहुत पतला पाइप दिख रहा है, राइट। अपाचे का जो मेन सिलेंडर है उसी साइज़ का, थोड़ा सा बड़ा है, पर यहाँ पे बड़ा सा वो कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है। सो वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंगल पाइप यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, और यहाँ से ये कट है। ये वाला बोल्ट खोल के आप इसको अलग कर सकते हो। तो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, बाकी सारा जो माल मसाला है जो स्टॉक एग्जॉस्ट में होता है, जो स्टॉक एग्जॉस्ट को हैवी बनाता है, वो इसी के अंदर है, स्लिप ऑन के अंदर। तो स्लिप ऑन हटा दो, मफलर डाल दो, फ्री फ्लो सिस्टम रेडी। फ्री फ्लो क्या है मैं आगे बताता हूँ। सो अभी के लिए इतना समझ लो कि दिस इज़ द स्टॉक सिस्टम, जो 2 तरीके से होती है। बेसिक बाइक्स में पूरा सिंगल स्टार्ट टू एंड, और इस तरह की जो बाइक्स है कुछ में नॉर्मली स्पोर्ट्स बाइक और हायर सीसी बाइक्स में इस तरह की सिस्टम आपको देखने को मिल सकती है कि स्लिप ऑन आप अलग कर सकते हो और
अलग से एक मफलर लगा सकते हो। तो दैट्स ऑल अ स्टॉक एग्जॉस्ट। ओके गाइस, सो अभी जो आपने देखा दैट इज़ अ स्टॉक एग्जॉस्ट। तो उसके कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। उसके सामने अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, क्योंकि वो लाइट वेट क्यों होते हैं वो बाद में समझते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्टॉक एग्जॉस्ट क्यों इतने हैवी होते हैं। बेसिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा माल मसाला होता है, ऑक्सीजन सेंसर हो गया, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कंपनी ने उस इंजन के स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, उस बाइक के वेट को देखते हुए, उस बाइक के पावर को देखते हुए प्रॉपरली डिज़ाइन की गई है। तो वो एग्जॉस्ट पूरा का पूरा उस बाइक के लिए बना हुआ है। पहली चीज़ ये दिमाग में डाल दो, जितनी भी लोअर सीसी सेगमेंट की बाइक जितने भी लोग यूज़ कर रहे हैं, अपाचे हो गया, R15 हो गया, KTM ड्यूक हो गया, ये लोग प्लीज़ एक चीज़ दिमाग में डाल दो कि कंपनी आपका जो एग्जॉस्ट है वो ज़्यादातर पूरा बाइक इंजन का पावर वगैरह कैलकुलेट करके उस हिसाब से एग्जॉस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। स्लिप ऑन कुछ बाइक्स में नहीं होता है, जो मफलर आप बोल रहे हो, जो मैंने आपको अपाचे में भी दिखाया था, यहाँ पे आपको इमेज दिख रहा होगा, जो CBR में आपको मफलर दिख रहा था। ये वाला जो मफलर है वो हो सकता है कि कुछ बाइक्स में आपको देखने को ना मिले, अंडरबेली हो। फॉर एग्जांपल KTM, तो KTM की बाइक्स और NS 200 जैसे आप देख रहे हो, इसमें मफलर बाहर नहीं निकला है, उसमें अंडरबेली मफलर है। उसका रीज़न भी यही है कि वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर मैंने आपको दिखाया था वही डायरेक्टली वहीं से कैसे पास हो रही है, तो उसको मफलर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट आपको है, अगर आप लोग कैटालिटिक कन्वर्टर रखते हुए अगर सिर्फ मफलर चेंज करते हो तो वो आपकी बाइक को इतना ज़्यादा हार्म नहीं देगा, आपके बाइक के इंजन को, जितना पूरा फ्री फ्लो सिस्टम देगा। चलिए फाइनली ये बात कर लेते हैं आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की। तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट बहुत सारी ब्रांड्स है, बहुत अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। एक चीज़ दिमाग में डाल दो, बहुत ही अच्छे से अपने इस दिमाग में घुसेड़ दो, हर एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ, एक्रापोविक, SC प्रोजेक्ट, AR रेसिंग, योशीमुरा, बहुत सारी पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारी ब्रांड्स हैं। जितनी भी ब्रांड्स है वो स्पेसिफिकली इसमें से जो भी अच्छी ब्रांड्स है जो रेगुलरली लोग यूज़ करते हैं सुपर बाइक्स वगैरह में, या फिर प्रोफेशनल्स जो यूज़ करते हैं, वो सारी ब्रांड्स बाइक के अकॉर्डिंग एग्जॉस्ट डिज़ाइन करती है, जस्ट लाइक और ओन ब्रांड। आप होंडा का बाइक यूज़ कर रहे हो, आपकी होंडा में जो स्टॉक एग्जॉस्ट है वो होंडा ने डिज़ाइन किया हुआ है। सेम एक्रापोविक अगर उस पर्टिकुलर बाइक के लिए एग्जॉस्ट बना रहा है तो वो उस बाइक के लिए डिज़ाइन कर रहा है। सो दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये चीज़ दिमाग में डाल दो, अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लेने जा रहे हो तो प्लीज़ वेरीफाई द ब्रांड कि एक्रापोविक अगर डाल रहे हो तो एक्रापोविक की ऑफिशियल साइट पे चेक करो। अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई आपकी बाइक में एक्रापोविक एग्जॉस्ट डाल देंगे, पर ये चेक करो कि एक्रापोविक क्या उस बाइक के लिए एग्जॉस्ट बनाता है या नहीं, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोअर सेगमेंट की बाइक जितनी भी इंडिया में है उसके लिए एक्रापोविक एग्जॉस्ट नहीं बनाता है। मेरे हिसाब से शायद सिर्फ CBR 250 तो हो सकता है, बट ज़्यादातर बाइक के लिए इंडिया में, लोअर सेगमेंट की बाइक्स के लिए इंडिया में एक्रापोविक एग्जॉस्ट नहीं बनाता। तो वैसे सारी ब्रांड्स का अलग अलग रहता है। अभी बात करते हैं कि चलो फिर भी डालना तो है, कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने को, वॉइस चाहिए, आवाज़ चाहिए, बूम 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 वाला चाहिए, ठीक है डाल सकते हो। क्वालिटी चेक कर लो पहले तो, किस तरह की क्वालिटी आपको मिल रही है। अगर अच्छी मेटल यूज़ की गई है, अच्छा फॉर्म यूज़ किया गया, अंदर जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो अच्छा है, फ्री फ्लो है, पर DB किलर लगा हुआ है, तो वो कुछ चीज़ें आप चेक करके डाल सकते हो। एज तो कम होनी है, बट स्टिल थोड़ी बहुत बचा लोगे। एकदम चीप क्वालिटी में जाओगे प्राइस को देखते हुए तो फिर तो बाइक ख़त्म, बर्बाद। अभी फाइनली बात कर लेते हैं कि कितना हार्मफुल हो सकता है, क्या चीज़ें किस तरह से क्या हार्मफुल हो सकती है। और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट क्यों डालना है, ये बात करते हैं। लोग ज़्यादातर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लोअर सेगमेंट के अंदर सिर्फ आवाज़, शो और लुक के लिए डालते हैं। ये पहली चीज़ हो गई। जितनी भी लोअर सेगमेंट मोटरसाइकिल्स हैं, CBR को ले लो, R15 को ले लो, KTM ले लो, सारी की सारी सिर्फ और आवाज़ और बस वो लुक देता है, अच्छा सा मस्त सेक्सी सा आवाज़ आता है भों भों करके, उसके लिए डालते हैं। सिंगल सिलेंडर बाइक्स के लिए एग्जॉस्ट डालना वर्थलेस है। आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप ये दिमाग में लगाओगे कि आपको 1000 cc जितना आवाज़ आएगा, बट वो 4 सिलेंडर है इसलिए उसका बेस नॉइस आता है, इसमें बेस नॉइस नहीं मिलेगा। सिंगल सिलेंडर ड्यूअल सिलेंडर तक आपको इतना अच्छा आवाज़ नहीं मिलेगा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में। फिर आगे बढ़ के शायद आपको अच्छा आवाज़ मिल सकता है, पर सिंगल सिलेंडर में चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। स्टिल R15 के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर रखते हुए जब पाइप कट करके मफलर कोई भी लगाया जाता है, दैट साउंड्स रियली गुड, आई मस्ट से। बट वही उल्टा CBR 250R की बात करो तो कैटालिटिक कन्वर्टर कैन के साथ निकल जाता है, तो उसका बहुत ही ज़्यादा गंदा, लाउड और नॉइजी आवाज़ आता है CBR का। कुछ जुगाड़ लगा के, दिमाग दौड़ा के कैटालिटिक कन्वर्टर का
ऑप्शन ऑल्टरनेटिव ढूंढ के आप कुछ जुगाड़ लगा के कर सकते हो, बट अभी तक मैंने नहीं देखा है कि किसी ने इस तरह का कोई काम किया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़ कि दूसरे लोग क्यों लगाते हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस, वेट, ये 2 एग्जॉस्ट लगाने के पीछे के सबसे बड़े मैटर्स हैं। लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो एग्जॉस्ट आप डालोगे, बहुत बढ़िया बात है। आपको अगर वेट कम करना है, बेसिकली होता क्या है कि जो स्टॉक एग्जॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा माल मसाला लगा हुआ होता है, सो दैट इज़ टू मच हैवी। अगर आप कंपेयर करोगे तो 30 to 100%, मतलब अगर स्टॉक एग्जॉस्ट 100 किलो का है तो आपका आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट 30 किलो का होगा, ये अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। इतना रेशियो वेरिएशन आप ले सकते हो, तो इतना ज़्यादा लाइट वेट होता है। इसकी वजह से जो प्रोफेशनल रेसिंग में करियर बना रहे हैं, जो जिनको अपनी बाइक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे चलानी है, वो प्रिफर करते हैं कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डाले, क्योंकि उनकी बाइक का वेट कम हो जाता है और परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होता है। तो ये तो हो गया आपका आफ्टर मार्केट वर्सेस स्टॉक एग्जॉस्ट। अब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपकी बाइक तो ख़त्म करेगा ही करेगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बाइक को थोड़ा सा बचा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। सबसे पहले तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो वाला आप डाल रहे हो उसकी क्वालिटी। सेकेंड चीज़, अगर हो सके तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ले लो, आधा सिस्टम कट करके लगाना वो मत करो। अगर मफलर निकल जाता है और फिर स्लिप ऑन डाल देते हो, उससे मतलब स्टॉक टू स्टॉक रिप्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज़ फाइन। पर अगर आपको कट करके फिर एक डालना है, डोंट डू इट, नेवर। पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दो, थोड़ा और रुको, 1 महीना और पॉकेट मनी जोड़ लो, 2-3 हज़ार का सिस्टम डाल के ख़त्म करो, वो बेटर रहेगा। काटोगे स्टॉक एग्जॉस्ट फिर से यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार डालने के बाद 2-3 महीने बाद आपको फिर से होगा कि यार स्टॉक ही डाल देते। पुलिस वाले बहुत हैरान करते हैं। 90 डेसिबल से ऊपर की नॉइस अलाउड नहीं इंडिया में, नॉट श्योर। एक बार गूगल क्रॉस चेक करके कमेंट कर देना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो भी गूगल करके बता देना, सही आंसर लोगों के काम आएगा। फुल सिस्टम हो गया। उसके बाद 2 चीज़ें और आपको करनी है। एक आपको ECU मैप करना है, जिसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे ही नहीं। CBR का 25,000 का आता है ECU मैप किया हुआ। और दूसरी चीज़, आपको फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। तो स्टॉक रिप्लेसमेंट फ़िल्टर आपको लेना है, KNN या किसी भी अच्छी कंपनी का, वो आपको डालना पड़ेगा आपकी बाइक में। अगर आपको अगर एक्चुअली परफॉर्मेंस नीडी गाय है तो की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आवाज़ चाहिए और बाइक की आपको ज़रा भी नहीं पड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रगड़ना है तो बस काटो, गोलो लगा दो, हर एक बाल काला बना लो, नहीं, हाँ, एग्जॉस्ट चेंज कर लो। सो दैट इज़ द रियलिटी। आपको 3 चीज़ें करनी है, फुल सिस्टम लगाना है, एक फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा, मतलब ECU मैप करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी बाइक पे वो शायद मिल जाए। उसके अलावा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट वर्थलेस, लॉजिक बिना की बात है, सिर्फ आवाज़ करते रहो बू 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 करके, ठीक है, डन। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स, प्रोज, जो भी आप कह दो, मतलब उसके बारे में। तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने से आपकी बाइक में क्या होगा? एक चीज़ 100% होगी, आपकी बाइक का इंजन ख़त्म हो जाएगा। ओके, इंजन ऐसी चीज़ है, देखो, इंसान पैदा होता है, मरता है, बाइक के इंजन भी सेम होते हैं, पैदा होते हैं, कुछ किलोमीटर चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अभी इसको इसी तरह से समझते हैं कि होंडा की एक बाइक है जिसका एक रिकॉर्ड है कि वो 1 लाख किलोमीटर के बाद 100% इंजन ख़त्म हो जाता है। उसको स्टॉक कंडीशन में चलाओ इन अ नॉर्मल वे, एकदम नॉर्मल वे में, ऐसा भी नहीं एकदम हार्ड फास्ट चला रहे, एकदम स्लो चला रहे, नॉर्मल बंदा, एवरेज बंदा 1 लाख किलोमीटर के बाद उसका इंजन ख़त्म कर देता है। स्टॉक एग्जॉस्ट की बात करो, स्टॉक पूरा का पूरा स्टॉक बाइक, कंपनी फिटेड, एवरीथिंग इज कंपनी फिटेड, ठीक है। इसको इस तरह से दिमाग में डाल दो कि 1 लाख किलोमीटर वो चलेगा। अब सेम बाइक में मैंने एग्जॉस्ट डाला, पर ये एग्जॉस्ट कौन सा है? ये कंपनी का एग्जॉस्ट है, ठीक है। कैसा? एक्रोपोविक हो गया, ऐसी प्रोजेक्ट की ऑफिशियल साइट से बाइक के लिए कंपेनियन एग्जॉस्ट, जो बाइक के लिए ही बना हुआ है। उन्होंने भी इस बाइक के इंजन को देख के डिज़ाइन किया है इस एग्जॉस्ट को, वो मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके फिगर्स आप देख लेना, वो दिमाग में डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो जो एग्जॉस्ट है उसके साथ साथ पूरा बैंड पाइप चेंज कर लिया, फिर ECU थोड़ा बहुत जो मैप करने की ज़रूरत थी वो कर लिया, फिल्टर बदल लिया, मतलब फुल ऑन परफॉर्मेंस किट कंप्लीट सेटअप करके डाल दिया, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहा, बट ठीक है, डाल दिया, शौक है, डाल दिया बस। तो उस बाइक की एज भी कम तो होगी, 1 लाख से भी कम ही होगी, भले उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा करके बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें डाल के बहुत ही बढ़िया चीज़ बना दिया, स्टिल आफ्टर मार्केट इज़ आफ्टर मार्केट, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है दोस्तों, समझो। बाइक को कंपनी ने जो क्लेम किया है दैट इज़ नॉट फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। नो डाउट आपकी स्पोर्ट्स बाइक है, R15 रेसिंग बाइक है, बट स्टिल
स्टॉक एग्जॉस्ट जो आपको क्वालिटी देगा, जो रिलायबिलिटी देगा, वो दुनिया का महंगे से महंगा एग्जॉस्ट भी नहीं देगा। कुछ तो कम होगा क्योंकि आपको कुछ मिल भी रहा है ना, परफॉर्मेंस मिलेगा आपको, आपके 2-3 bhp 5 bhp बढ़ जाएंगे। सो यहाँ पर बाइक की एज कम होगी बट इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि क्वालिटी अच्छी यूज़ की है, कंपेनियन चीज़ें यूज़ की है, पूरा का पूरा सेट चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी 20,000 की जो एज है वो कम हो जाएगी, यानी कि 1 लाख चलने वाला बाइक आपका 80,000 किलोमीटर चलेगा क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। अब फाइनली मेरा फेवरेट, जितने भी मेरे छपरी मित्र हैं वो जो यूज़ करते हैं एकदम चालू क्वालिटी का थर्ड क्लास का एग्जॉस्ट 1500, 1000, 2000 का जो बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, उनको बस पब्लिक में गंद मचानी है। ज़्यादातर जो वो एग्जॉस्ट होते हैं वो लगाने के बाद अब वो क्या होते हैं कि 1000-1500 का बजट होता है, एग्जॉस्ट डाल देना है, ख़त्म करो, बाइक की माँ बहन कर देनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी चल रही है ना, बहुत बढ़िया है, आवाज़ आना चाहिए। वो वाले एग्जॉस्ट आपकी बाइक की एज को 60 to 70% कम कर देंगे। यही बाइक लाख किलोमीटर स्टॉक में चल रही थी, अच्छी क्वालिटी के परफॉर्मेंस पार्ट्स में 80,000 और आपके टट्टी एग्जॉस्ट में 40,000। इट्स ओवर, डील खत्म, चैप्टर क्लोज। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एग्जॉस्ट एंड द आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स जो मैंने ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो नीचे अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी बुरी कैसी भी लगी होगा, कोई भी टेक्निकल टर्म आपको समझ में नहीं आया, वैसे टेक्निकल चीज़ें कुछ भी मैंने यूज़ नहीं की, बट स्टिल अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कर दो नीचे। और यहाँ पर मैं किसी भी तरह के कोई भी एग्जॉस्ट ना डालने का सजेशन देता हूँ, ना ही मैं आपको किसी भी तरह का कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा यार, मतलब मैं बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। So that's all guys, thank you so much for watching, bye bye, love you all. See me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with